BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। डिसेबल करने के पश्चात यहाँ अप्लाई कर देता हूँ तो आप देखें यहाँ टास्क बार फिर से अवेलेबल हो गई है। इसी तरह से यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे आइकॉन्स जो हैं वो स्मॉल दिखाई दे, छोटे दिखाई दे, तो यूज स्मॉल आइकॉन्स पे क्लिक करके जैसे ही अप्लाई करता हूँ आप देखेंगे कि मेरे पास डेस्कटॉप के आइकॉन और यहाँ पे टास्क बार पे जो पिन प्रोग्राम्स और आइकॉन्स हैं वो साइज में छोटे हो गए हैं। दोबारा क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, फिर से अप्लाई, देखें फिर से ये बड़े हो गए हैं। इसी तरह से आप यहाँ के नोटिफिकेशन एरिया को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ कस्टमाइज बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो यहाँ पे ये एक छोटा सा बटन दिया हुआ है शो हिडन आइकॉन्स का, यदि मैं इस पे क्लिक करूं, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ कस्टमाइज ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। कस्टमाइज ऑप्शन से आप ये बता सकते हैं कि कौन से आइकॉन आपके पास यहाँ अवेलेबल रहें और कौन से ना रहें। इसके लिए आप जिन आइकॉन्स को चाहते हैं उनको आप शो आइकॉन नोटिफिकेशंस रखें और यदि आप नहीं चाहते उनको वहां पे तो हाइड आइकॉन एंड नोटिफिकेशन कर दें। यदि आप ओनली शो नोटिफिकेशंस करेंगे तो टाइम टू टाइम जब नोटिफिकेशंस अवेलेबल रहेंगी तभी आपको उनकी जानकारी दी जाएगी। इसी तरह से यदि मैं चाहता हूं कि सभी आइकॉन्स जो भी अवेलेबल हैं मेरे पास उन सबको चाहता हूं यहाँ पे दिखाना, तो उसके लिए मैं ऑलवेज शो ऑल आइकॉन्स एंड नोटिफिकेशन टू द टास्क बार इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास सारे आइकॉन्स जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे टास्क बार पे उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ से इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि सबसे पहले है नोटिफिकेशन जिसमें के सॉल्व पीसी इश्यूज। यदि आप अपनी विंडो को टाइम टू टाइम अपडेट रखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशंस सिक्योरिटी रिलेटेड और विंडो अपडेट सेटिंग्स रिलेटेड यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। यदि आप यहाँ ओपन एक्शन सेंटर करके क्लिक कर दें तो आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी विंडोज को अपडेट कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त आप अपनी मेंटेनेंस सेटिंग्स को भी यहाँ चेक कर सकते हैं। मैं इसे अभी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त जैसे मेरे पास लैपटॉप है तो इस लैपटॉप के अंतर्गत चार्जिंग की जानकारी दी गई है जो ये बताता है कि मेरे लैपटॉप की जो बैटरी है वो 100% चार्ज है। डेस्कटॉप पे ये आइकॉन अवेलेबल नहीं रहता। इसी तरह से एक आइकॉन और अवेलेबल है जो मेरे पास वाईफाई का आइकॉन है, जो वायरलेस नेटवर्क है उसका आइकॉन है, जो ये जानकारी देता है कि मेरे पास कितने नेटवर्क आसपास अवेलेबल हैं और मैं किन से कनेक्टेड हूँ। इसके अतिरिक्त स्पीकर, यदि आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास एक स्लाइडर अवेलेबल हो जाएगा जिसको ऊपर नीचे करके आप आवाज कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप यहां से मिक्सर पे क्लिक करके मिक्सर सेटिंग्स खोल सकते हैं जिसमें स्पीकर्स, सिस्टम साउंड्स, अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उनकी साउंड्स और साथ में जो सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल्ड है उन सबकी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। अंत में हमारे पास जो डेट टाइम का आइकॉन दिया गया है, यदि मैं उस पर माउस रखूं तो डेट टाइम की जानकारी मुझे दी जाती है। यदि मैं इसे यहाँ क्लिक कर दूं तो मेरे पास कैलेंडर के रूप में और एक क्लॉक के रूप में जानकारी अवेलेबल है, डेट और टाइम दोनों की। यहाँ पे यदि मैं डेट टाइम चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे जो बॉक्स अवेलेबल हुआ है उसमें चेंज डेट टाइम मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी मैं डेट टाइम चेंज करना चाहता हूँ, आप यदि डेट में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट साइड एक छोटा सा बटन है, यदि आप उस पर क्लिक करें तो आप पिछले महीने निकाल सकते हैं। इसी तरह से राइट साइड पे क्लिक करें तो अगले वाले महीने निकाल सकते हैं। नीचे की तरफ कैलेंडर के रूप में आपके पास डेट्स अवेलेबल हैं। यदि आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि ईयर वाइज आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपके पास ईयर और उससे रिलेटेड सभी मंथ्स अवेलेबल हो जाएंगे। दोबारा यहाँ पे क्लिक करने पर आपके पास सभी ईयर्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे डेट 2013 में सिलेक्ट करनी है तो 2013, उसके बाद कौन सा महीना है वो सिलेक्ट करना है तो वो मंथ, और फिर जो डेट है उसकी जानकारी। इस तरह से यहाँ मैं डेट की सेटिंग कर सकता हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं टाइम की सेटिंग कर सकता हूँ। पहला बॉक्स आवर्स को यानी कि घंटों की जानकारी देता है, दूसरे वाला बॉक्स
जो है वो आपको जानकारी देता है मिनट्स की और तीसरे वाला सेकंड्स की। आप चाहें तो इन स्लाइडर से आप अपने सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स को सेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ से यदि आप ऊपर की तरफ क्लिक करते हैं तो मिनट्स बढ़ रहे हैं, और नीचे की तरफ क्लिक करते हैं तो मिनट्स कम हो रहे हैं, जो आप यहाँ पे क्लॉक में भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप AM और PM की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। और फाइनली जो आप टाइम सेलेक्ट करते हैं उसको ओके कर दें और फिर से ओके करते हैं, तो जो डे टाइम सेटिंग्स किया है वो यहाँ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। हमारे पास डेस्कटॉप में यदि आप ध्यान से देखें तो पीछे की तरफ एक बैकग्राउंड नजर आ रही है जिसमें विंडो का एक बेसिक सिंबल है। यदि मैं अपनी बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूं या रेजोल्यूशन चेंज करना चाहता हूं, उसके लिए भी मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि मैं कहीं भी खाली पार्ट पे, डेस्कटॉप पर खाली पार्ट पे राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक मेन्यू अवेलेबल हो जाता है। यहाँ सबसे पहले देखिए व्यू ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि मेरे डेस्कटॉप के आइकॉन्स को बड़ा और छोटा कर सकता है। जैसे ही लार्ज आइकॉन्स करता हूं, देखिए बड़े आइकॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, और मीडियम और स्मॉल आइकॉन्स के रूप में भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि जो आइकॉन है वो ऑटो अरेंज हो जाए, तो जैसे ही ऑटो अरेंज पे क्लिक करते हैं, जितने भी आइकॉन्स आपके पास अवेलेबल हैं सब ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए हैं। इसी तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं सभी आइकॉन्स को, जैसे साइज के अकॉर्डिंग या नाम के अकॉर्डिंग। इसके अतिरिक्त रिफ्रेश कर सकते हैं स्क्रीन को। यहाँ यदि नीचे की तरफ आ जाएं तो आपके पास स्क्रीन रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी अवेलेबल रहती है। यदि आप इस पे क्लिक करें तो आप अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग सही रेजोल्यूशन का निर्धारण कर सकते हैं। रेजोल्यूशन यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास डिस्प्ले कौन सा अवेलेबल है आपके पास। यदि आपके पास एक से ज्यादा डिस्प्ले अवेलेबल है, अर्थात एक आपकी स्क्रीन जो चल रही है, और यदि आपके पास कोई प्रोजेक्टर अवेलेबल है या कोई LCD साथ में जुड़ी हुई है तो उसकी जानकारी भी यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही यहाँ रेजोल्यूशन चुन सकते हैं। यदि आप रेजोल्यूशन कम रखते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्लैरिटी कम हो जाती है और साथ ही आइकॉन्स बड़े हो जाते हैं। देखिए मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही अप्लाई करता हूँ मेरे पास यहाँ पे सेटिंग्स थोड़ी सी अलग हो गई है, डिफर हो गई है। और यदि मैं इनको रखना चाहता हूँ तो मेरे पास कुछ सेकंड्स का टाइम अवेलेबल रहता है नीचे। कीप चेंजेस करते ही ये आ जाएंगी और रिवर्ट करते ही ये वापस हो जाएंगी। मैं इसे रिवर्ट कर देता हूं, जिससे कि जैसी सेटिंग्स मेरे पास अवेलेबल थी वैसी फिर से आ गई हैं। यहां से मैं इसे कैंसिल कर देता हूं दोबारा। फिर से राइट क्लिक, गैजेट्स आपको अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देते रहते हैं आपके डेस्कटॉप पर, जो आपके पास काफी सारे अवेलेबल हैं। जैसे कि आपके पास एंटीवायरस का गैजेट यहाँ अवेलेबल है, कैलेंडर, क्लॉक, CPU मीटर, पिक्चर पजल, स्लाइड शो। और यदि आप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वेदर इंफॉर्मेशन आपके एरिया की भी आपके पास डेस्कटॉप पर अवेलेबल रहती है। जिस भी गैजेट को आप लगाना चाहते हैं उसको आप राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, आपके पास गैजेट ऐड हो जाएगा। और गैजेट के साथ ही यहाँ पे क्लोज का बटन अवेलेबल रहेगा। यदि आप उस गैजेट को हटाना चाहते हैं डेस्कटॉप पे तो वहां क्लिक कर दीजिए, गैजेट हट जाएगा।